Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. Lecture we will discuss upon the next numerical on break-even analysis. The numerical is as follows: the fixed cost amount to rupees 50,000 and the percentage of variable cost to sales is given to be 66:2/3 percentage. If 100 capacity sales are rupees 3 lakhs, find out the break-even point and the percentage sales when it occurred. Also determine profit at 75% and 90% capacity. तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको दे रखी है फिक्स कॉस्ट दे रखी है 50,000 के बराबर, और जो परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है सेल्स के कंपेरिजन में वो दे रखी है आपको 66:2/3 परसेंटेज। साथ में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर 100% कैपेसिटी की बात करी जाए तो सेल्स रहती है 3 लाख रुपए। तो हमें यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करना है, उस परसेंटेज सेल्स को डिटरमाइन करना है जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट अकर होता है। इसके साथ साथ हमें प्रॉफिट डिटरमाइन करना है 75% कैपेसिटी पर और 90% कैपेसिटी पर। ठीक है, तो सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं हम यहाँ पर। पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू दैट इज गिवन 66:2/3 परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपको सेल्स की 66:2/3 परसेंटेज दे रखी है। अब हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स के परसेंटेज को माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज में से। सेल्स का परसेंटेज मान लिया हमने 100% और इसमें से हम 66:2/3 परसेंटेज को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 33:1/3 परसेंटेज। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 100/3 परसेंटेज। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 33:1/3 परसेंटेज या 100/3 परसेंटेज। ये आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। ठीक है, अब हम यहां निकालेंगे अबाउट द पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालना है हमें। तो पीवी रेशियो के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्योंकि हम यहां सब किस में लेके चल रहे हैं, परसेंटेज में लेके चल रहे हैं। तो यहां कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास 100/3। ये तो कंट्रीब्यूशन दे रखा है, अपॉन सेल हमने मान ली है 100% और इनटू 100। तो यहां पर जो आपका पीवी रेशियो आएगा वो भी आपका 100/3 परसेंटेज के बराबर आ जाएगा। तो ये पीवी रेशियो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट या बीईपी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है दैट इज इक्वल टू 50,000 अपॉन पीवी रेशियो दे रखा है हमें 100/3 परसेंटेज। तो 100/3 इंटू 100। ठीक है, 100/3 परसेंटेज दे रखा है। ये 100 काउंट नहीं होगा यहाँ पर, 100/3 परसेंटेज हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से ये आएगा आपके पास द वैल्यू विल बी इक्वल टू 3×5=15 1,50,000 इंटू 100 और लेके चलेंगे यहाँ पर हम। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, FCF/PV रेशियो इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 1,50,000।
तो BP you are getting at rupees 1,50,000। ये आपके पास आ गया पहला सॉल्यूशन प्रॉब्लम का। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर 100% कैपेसिटी पर सेल्स 3 लाख है तो परसेंटेज सेल्स कब अकर होगी? बिकॉज एट 100% कैपेसिटी is equal to sales is equal to rupees 3 lakhs. So BEP occurs at 1,50,000 upon 3 lakh इंटू 100। इतने परसेंटेज पर अपियर होगा। ये कैंसिल कर दीजिए इसको ना, इसे 50 से ये 2 बार जाएगा और 2 से जाएगा ये 50 बार, यानी कि एट 50% कैपेसिटी। यानी कि जब फर्म अपनी 50% कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करेगी तो उसको अपना बीपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो बीपी है वो आ गया फर्म का 1,50,000 के बराबर, और जो फर्म अपना बीपी गेन करेगी वो 50% कैपेसिटी पर गेन कर लेगी। ये तो बात हो गई हमारे पहले पार्ट की। अब हमें डिटरमाइन करना है कि अगर 75% और 90% कैपेसिटी पर सेल्स रहती है तो उस केस में फर्म का प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं पहले हम बात करते हैं यहां पर फर्स्ट केस में एट 75% कैपेसिटी। ठीक है, 75% कैपेसिटी पर हम बात करेंगे, पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो पहले तो हमें सेल्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो 100% कैपेसिटी पर सेल है वो है 3 लाख। ठीक है, अगर हम 75% कैपेसिटी की बात करेंगे तब सेल निकल कर आएगी आपकी, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 22, 2,25,000 ये आएगी सेल्स। ये हम बात कर रहे हैं 75% कैपेसिटी पर, तो 75% कैपेसिटी की जो सेल्स आ गई वो आ गई 2,25,000 की। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई सेल्स की। अब हमें क्या निकालना है, इसमें कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है आपको 100/3% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो 100/3 इंटू 2,25,000 काट दिया इसको ना, 3 से 21, 21 और 1 22, 3 पंजे 15, 75,000। ठीक है, और अपन 100 भी लेके चलेंगे इसको, है ना, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो आ गया 75,000 का, रुपीज़ 75,000 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ गया। अब आपको निकालना है क्या, प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आपने निकाला है अभी 75,000 का, और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 50,000 की। ठीक है, तो इसे जो प्रॉफिट आया 75% पर वो आ गया 75 माइनस 50,000 यानी कि 25,000 का। तो ये आंसर आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ये तो बात हो गई 75% कैपेसिटी की। अब हम बात करेंगे अबाउट द
90% कैपेसिटी पर फर्म का प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा। तो सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं यहाँ पर, एट 90% कैपेसिटी। तो अगर मैं 90% कैपेसिटी की बात करूंगा तो पहले तो निकालनी पड़ेगी मुझे क्या, सेल्स निकालनी पड़ेगी। सेल्स कितनी आएगी, फुल कैपेसिटी पर जो सेल्स है वो है 3 लाख, और इसका निकाल लो आप 90%, कितना जाएगा ये, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, 9 × 27, 2,70,000 का आ गया सेल्स। अब निकालो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, 100/3% ऑफ सेल्स, यानी कि 100/300 इंटू 2,70,000, 3 से 9 बच जाएगा, तो ये आएगा 90,000। आ गया 90,000। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एट 90% कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे अभी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन तो है आपका यहाँ पर 90,000 का, और जो फिक्स कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है आपको 50,000 की। तो जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आएगा, इट विल बी इक्वल टू 90,000 माइनस 50,000, यानी कि 40,000 रुपीज। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। जब आपकी 75% कैपेसिटी है तब आपका प्रॉफिट आया निकल कर 25,000, और क्योंकि कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हो 90% कर दी, तो प्रॉफिट भी आपका बढ़कर 25,000 से पहुंच जाता है ₹40,000 पर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट कंसीडर करना जरूरी है कि यहाँ पर आपको केवल और केवल क्या दे रखा है, आपको परसेंटेज ऑफ सेल्स के टर्म्स में वैल्यूज प्रोवाइड कर रखी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम पीवी रेशियो से, इस फॉर्मूले पीवी रेशियो का यूज करके हम पीपी को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कैपेसिटी पर फर्म के प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।